स्वागत है साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल आयुष एंग्रा ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास। बायोलॉजी करने वाले हैं क्लास 10th के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। उसका पार्ट नंबर 2 है साथियों। पार्ट नंबर है 2। हम लोग पहला वीडियो में देख चुके हैं, पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जल्दी से जाकर देख लीजिए साथियों। और आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने से दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है, अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स होता है साथियों। मत्स्य का गिल्स होता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि पौधों में वायवीय भागों से जल का निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है साथियों। रक्त एक उत्तक है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग क्या है साथियों? वृक्क को क्या कहते हैं साथियों? किडनी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? किडनी। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है 56 नंबर कि स्टोमाटा पौधों को किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है साथियों। स्टोमाटा कहाँ पे पाया जाता है साथियों? पत्तियों में। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क का मतलब होता है वह उत्सर्जन साथियों। वृक्क का होता है किडनी। किडनी किससे संबंधित है साथियों? किडनी किससे संबंधित है? किडनी तो हो जाएगा साथियों उत्सर्जन से साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि रक्त के में आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो एनीमिया साथियों। कौन सा रोग होता है साथियों? एनीमिया साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो क्या निकलता है बाहर? तो जल से निकलता है। किससे निकलता है बाहर? निकलता है तो जल से निकलता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्रिक का भाग से संबंधित है। तंत्र का भाग से संबंधित है। तो किडनी किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से साथियों। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो किसकी प्राप्ति होती है साथियों? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है साथियों। ग्लूकोज किस में पाया जाता है साथियों? तो स्वपोषी जीव में, पेड़ पौधों में बनता है ग्लूकोज साथियों। अगला नंबर प्रश्न है पादप में फ्लोएम संवाहक है। फ्लोएम किससे संवाहक है साथियों? तो भोजन से संवाहक है। भोजन संवाहक कौन है? तो भोजन से संवाहक फ्लोएम है। और जाइलम किससे संबंधित है साथियों? तो जाइलम है जो जल से संबंधित है साथियों, जल से। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता से होता है साथियों। कैसे होता है? पत्ता से। पत्ता में क्या पाया जाता है? रंध्र। पत्ता में रंध्र द्वारा होती है साथियों, रंध्र। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में संतुलन किससे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमांग है साथियों, अर्धपरागमांग। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा मुक्त होती है साथियों? तो 20% साथियों। कितनी प्रतिशत? 20%। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है किस भौतिक रूप से होती है साथियों? किस रूप से? भौतिक रूप से। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है? तो पत्तियां में पाई जाती है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में 4 बेस में पाया जाता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया मतलब होता है खाद। क्या होता है? खाद। यूरिया में समान मात्रा होती है। कितनी होती है? तो 20 mg का मतलब होता है मैग्नीज।
मैग्नीशियम साथियों। अगला नंबर प्रश्न है, वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा का उत्पादन होती है या क्या कहलाती है? तो कहलाती है श्वसन। ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे श्वसन कहते हैं साथियों। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अभी बताएं साथियों। इसका हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा अर्धपरागम्य। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सी क्रिया सभी जीवों में अनिवार्य है? श्वसन की क्रिया सभी जीवों में क्या है साथियों? अनिवार्य है। अगला नंबर प्रश्न है कि समान मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है साथियों? तो होती है 15 ग्राम। कितनी होती है? 15 ग्राम साथियों। अगला प्रश्न है, अगर आपको रिवीजन करना है तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल में, आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में नीलाय की संकुचन स्थिति क्या कहते हैं? नीलाय के संकुचन स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिस्टोल कहते हैं साथियों, सिस्टोल बस। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के कितनी मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि होती है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है साथियों। कितनी जोड़ी होती है? तो 3 जोड़ी साथियों। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्या? प्लाज्मा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? प्लाज्मा साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि अमाशय के अग्र भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? कार्डियक। ऑप्शन नंबर सी साथियों। अगला प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं? मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मोमिया वर्ग के जंतु के हृदय में बेस में कितनी होती है? तो 4 होती है साथियों। कितनी होती है? 4। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, मनुष्य के आहार नाल की रचना अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग क्या साथियों? तो अपेंडिक्स है साथियों, अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है चाइल्ड का अवशेष होता है एलियम में साथियों। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली क्या है? पैरामीशियम में पाई जाती है कौन सा? तो प्राणी संपोषी साथियों, प्राणी संपोषी साथियों। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति रक्तचाप कितना होनी चाहिए? तो 120/80 होने चाहिए साथियों। 120/80। 120/80 कहने का मतलब होता है साथियों, इधर से जाएगा 120 तक, उधर से आते समय होगा 80 तक। 80 तक होगा साथियों। कितना होगा? 80 तक। यहाँ तक 80 होगा, 120 होगा साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। कौन नहीं है साथियों? तो इसका सही आंसर जो अग्नाशय जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता? विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता। तो अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के अंग कहते हैं। अंग मतलब होता है अंगों का, अंग को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं साथियों, अंगों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो जुड़ी होती है निगल द्वारा यानी कहते हैं इसको गलकंठ, गला। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिका पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य के रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा होती है 30 mg होती है साथियों, 30 mg। अगला नंबर प्रश्न है, रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन तो चीड़ का, किसका? रेजिन चीड़ का होता है साथियों। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का निष्कासन किस प्रक्रिया का उपयोग है? तो वाष्पोत्सर्जन साथियों। किसका? वाष्पोत्सर्जन। विसरण साथियों, यहाँ पे हो जाएगा विसरण, सही आंसर हो जाएगा विसरण।
वाष्पोत्सर्जन कहेगा तो किसका होगा, तो जलोखादन, जल निकलता है। किसका, ऑक्सीजन नहीं, जल निकलता है, जल निकलता है, जल निकलता है। अगला नंबर प्रश्न है 93 नंबर कि निम्नलिखित में अमीबा का पोषण प्रक्रिया है तो किसके द्वारा, अंतःग्रहण द्वारा, अंतःग्रहण द्वारा। अगला प्रश्न है आप शरीर के विभिन्न भागों से ध्वनियों से होकर बनती है, धमनियों से मिलकर बनता है, ध्वनियों से मिलकर बनता है तो कौन से धमनियाएं, एक ध्वनिया से मिलकर बनता है ध्वनियाएं। अगला प्रश्न है 95 नंबर वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों के अनुरक्षण होता है वह क्या कहलाता है, तो जैव प्रक्रम कहलाता है साथियों। अगला प्रश्न है 96 नंबर किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, तो सबसे किसके द्वारा, फेफड़ा द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ, केचुआ का फेफड़ा द्वारा होता है साथियों। अगला प्रश्न है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस गतिविधि द्वारा होता है, तो द्वितीय गतिविधि द्वारा साथियों। अगला प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं साथियों। सबसे मजबूत क्या होता है, इनामेल ही होता है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम सवाल निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है, तो यकृत श्वसन से संबंधित नहीं है साथियों। आज का प्रश्न समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक वीडियो में लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 के साथ, पार्ट नंबर 3 के साथ। हमारा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।